acid and bases. सो एक दो एग्जाम्पल देखते हैं और इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो मान लीजिए आपके पास एक सब्सटेंस है NaOH, एक सब्सटेंस है CaOH होल ट्वाइस, एक सब्सटेंस है BOH3 एंड एक और सब्सटेंस है SO2OH1. NaOH, it is a base. Then CaOH whole twice, ये भी एक बेस है. BOH whole thrice is a acid. And SO2OH, OH2 करिए, SO2OH2, this is also a acid. तो जो आपने BOH thrice लिखा है, इसे ही आप H3BO3 लिख सकते हैं. H3BO3 is boric acid and SO2OH2 को लिख सकते हैं हम H2SO4, that is sulfuric acid. तो कब कौन सा सब्सटेंस बेस होगा और कब कौन सा सब्सटेंस एसिड होगा, ये डिसाइड कैसे किया जाए? तो इसके लिए एक थ्योरी है हमारे पास कि अगर MOH में O और H के बीच का बॉन्ड टूटता है to give MO minus plus H plus, तो ऐसे सब्सटेंस को आप कंसिडर करते हैं एसिड. और अगर MOH बॉन्ड में M और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है to give M plus plus OH minus, then that substance which on dissociation gives OH minus can be considered as a base. अब हम कैसे पता करें कि कब OH बॉन्ड स्प्लिट होगा और कब MO बॉन्ड स्प्लिट होगा? तो इसका जवाब ये है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस M और O के बीच में ज्यादा हो, डेल्टा ग्रेटर देन 1.4, दिस इज इन पॉलिंग स्केल. अगर पॉलिंग स्केल में 1.4 से ज्यादा हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो MO बॉन्ड स्प्लिट होगा. अगर ऐसा नहीं है तो फिर OH बॉन्ड स्प्लिट होगा. जैसे कि अगर हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, तो मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी कम है बट ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा है. तो XO माइनस XM जब आप करोगे तो ये जो डेल्टा निकल के आएगा, ये O का तो आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लिया, M का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना कम होता जाएगा डेल्टा उतना बढ़ता जाएगा, और डेल्टा जितना बढ़ता जाएगा उतना ही आसानी से MO बॉन्ड स्प्लिट होने की टेंडेंसी बढ़ेगी. याद रखना, ये वाटर के अंदर में मैं कर रहा हूं. तो अगर M जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जैसे सल्फर हो गया, बोरॉन हो गया, कार्बन हो जाए, नाइट्रोजन हो जाए, तो उन केस में MO की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस काफी कम हो जाएगा. और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम हो जाएगा तो फिर पोलर नेचर नहीं होगा. पोलर नेचर समझते हैं हम कि M और O के बीच में अगर पोलर नेचर डेवलप हो रहा है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव. अगर M और O के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है तो जो चार्जेस डेवलप होंगे पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव वो कम होगा, और उस केस में OH बॉन्ड स्प्लिट होता हुआ दिखाई देगा. बिकॉज ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर ज्यादा हो गया M और O से तो OH बॉन्ड स्प्लिट हो जाएगा उस केस में. सो अगर एक सब्सटेंस H प्लस दे तो एसिड, अगर एक सब्सटेंस OH माइनस दे तो बेस. ये बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन बताया मैंने. एसिड एंड बेस का कंसेप्ट में और भी कई थ्योरीज हैं, एक एक करके हम उनके बारे में बात कर लेते हैं. फिर से समझ लो एक चीज अच्छे से, OH बॉन्ड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर ज्यादा हुआ MO बॉन्ड से तो OH बॉन्ड स्प्लिट होगा. यानी कि अगर डेल्टा लेस देन 1.4 है तो उस केस में आप देखेंगे OH बॉन्ड स्प्लिट होगा, बिकॉज OH की फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा हो जाएगी.
अगर एम ओ के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर देन 1.4 हो गया, यानी एच से भी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, एच से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए एम, तो क्या क्या हो सकता है? ये हो सकता था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीसियम, या फिर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, रुबीडियम, सीसियम। तो रुबीडियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम, ये वाला भी ले सकते हैं। अल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल होगा तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.4 से ज्यादा हो जाएगा। नोट कीजिए यहां तक। नाउ एसिड एंड बेसिस को डिफाइन करने के लिए तीन कंसेप्ट यूज किए जाते हैं ब्रॉडली। नोट कर लिया हमने यहां तक। सो फर्स्ट कंसेप्ट है अर्हीनियस कंसेप्ट। अर्हीनियस कंसेप्ट, अर्हीनियस का कंसेप्ट ये कहता है substance which generate H plus ions on dissolving in water are called acids. Substances which generate H plus ion on dissolving in water are called acids. So बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक सब्सटेंस है HA जो कि डिसोशिएट होके वाटर में ऐड करने पे डिसोशिएट होके जनरेट करे H प्लस आयंस और जनरेट होगा A माइनस आयंस, तो ऐसा सब्सटेंस जो H प्लस आयन जनरेट कर सकता है वाटर में डिजोल्व करने पे उसे एसिड कहते हैं। ये है अर्हीनियस का कंसेप्ट, अर्हीनियस कंसेप्ट। फॉर एग्जाम्पल H2SO4, HNO3, HCl, HI, HClO4, देन आप एक CH3COH एंड एक्सेट्रा लिख सकते हैं। ऐसा सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व करने पे H प्लस आयंस जनरेट कर सके उसे एसिड कहा जाएगा। नाउ एसिड्स को आप फर्दर और क्लासिफाई कर सकते हो। तो क्लासिफिकेशन ये है कि अगर एक एसिड सिर्फ एक एसिड का मॉलिक्यूल सिर्फ एक H प्लस आयन जनरेट करेगा तो उसे कहेंगे मोनोबेसिक एसिड और मोनोप्रोटिक एसिड। फिर से समझो, एक एसिड का मॉलिक्यूल अगर सिर्फ एक H प्लस जनरेट करता है तो उसे कहते हैं मोनोबेसिक एसिड और मोनोप्रोटिक एसिड। लिख लो, इफ एन एसिड releases only one H plus ion on dissolving in water,
it is called monobasic or monoprotic एसिड। अब जो मोनोप्रोटिक एसिड है इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम सिंबल से HA। दिस इज द सिंबल HA। तो HA जब पानी में जाएगा तो डिसोशिएट होके देगा H प्लस आयन एंड A माइनस आयन। तो एक HA मॉलिक्यूल से एक H प्लस आया तो इसको कहते हैं मोनोबेसिक और मोनोप्रोटिक। प्रोटिक मतलब होता है जो प्रोटॉन दे, प्रोटॉन का मतलब होगा H प्लस, मोनो मतलब होता है वन, तो मोनोप्रोटिक मतलब जो सिर्फ एक H प्लस दे। मोनोप्रोटिक, मोनोप्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब H प्लस कह रहे हैं, तो जो सिर्फ एक H प्लस देगा उसको कहेंगे मोनोप्रोटिक एसिड और मोनोबेसिक एसिड। इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल HCl, HCl एक्वस यानी वाटर में डिजोल्व कर दिया है हमने, तो ये मिलेगा H प्लस प्लस Cl माइनस, क्योंकि इसमें सिर्फ एक H प्लस ही अवेलेबल था। देन अगर हमारे पास HNO3 हो, इसको डिसोशिएट वाटर में ऐड करा तो एक्वस बना, तो हमें मिलेगा H प्लस प्लस NO3 माइनस। इसी तरीके से आप HI, देन HClO4, CH3COOH एसिटिक एसिड कहते हैं इसे। दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ मोनोप्रोटिक एसिड। ओके, हो गया। अगर हमारे पास एक ऐसा एसिड हो जो दो H प्लस रिलीज कर सके, सो इफ एन एसिड releases two H plus ions, if an acid releases two H plus ions, it is called dibasic or diprotic acid। अगर एक एसिड का मॉलिक्यूल दो H प्लस के आयंस जनरेट कर सकता है तो उसको बोलते हैं डायबेसिक या डायप्रोटिक एसिड। और इसके लिए सिंबल होगा H2A, दो H रिलीज कर सकता हो ऐसा एसिड। और इसके एग्जाम्पल हम देख सकते हैं H2SO4। तो H2SO4 मॉलिक्यूल फर्स्ट स्टेप में डिसोशिएट होगा तो एक H प्लस निकलेगा और मिल जाएगा हमें HSO4 माइनस। फिर ये HSO4 माइनस फिर से डिसोशिएट होगा तो हमें मिलेगा H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे, दोनों को ऐड कर दूं अगर मैं, तो हम कह सकते हैं कि H2SO4 से मिला 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। स्ट्रक्चर वाइज भी समझिए, H2SO4 का स्ट्रक्चर देखो, HO
तो वो वाले हाइड्रोजन हट रहे हैं, देखिए, जो ऑक्सीजन से लगे हैं, यानी यहां से टूटा और यहां से टूट रहा है। तो एक H प्लस यहां से और एक H प्लस यहां से आ गया, तब जाके आपको मिला 2H प्लस। और H प्लस हटने के बाद क्या बना? O पे एक माइनस इधर और O पे एक माइनस इधर। सो ऐसा एसिड जो दो H प्लस रिलीज कर सकता है, एक ही मॉलिक्यूल से दो H प्लस आ जाए, उसे कहते हैं डाइप्रोटिक एसिड। देन अगर एक एसिड तीन H प्लस रिलीज कर सके तो उसे क्या कहेंगे? इफ एन एसिड रिलीजेस 3H plus ions, it is called tribasic or triprotic acid. If an acid releases 3H plus ions, it is called tribasic or triprotic acid. और इसका सिंबल हो जाएगा H3A, तीन H प्लस रिलीज कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं H3PO4। H3PO4 स्ट्रक्चर वाइज भी देखो तो P एक डबल बॉन्ड O, OH, OH, OH। तो यहां से जितने OH वाले बॉन्ड हैं, एक, दो और तीन, ये अलग हो जाते हैं और तीन H प्लस यहां से रिलीज होता हुआ दिखाई देगा। H3PO4 is a tribasic acid। आप चाहें तो यहां डाइबेसिक में एक और एग्जांपल लिख सकते थे, ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4, ये भी एक डाइप्रोटिक एसिड में कंसिडर होता है, ऑर्गेनिक डाइप्रोटिक एसिड। हो गया। ओके, H3PO3 is a diprotic or triprotic acid। H3PO3 is a diprotic और triprotic acid, आपको जवाब बताना है। सो H3PO3 का स्ट्रक्चर अगर हम देखें, सो फॉस्फोरस सेंट्रल एटम होगा, एक होगा डबल बॉन्ड O, OH,
OH और एक फॉस्फोरस डायरेक्टली हाइड्रोजन से जुड़ा है। तो OH वाले बॉन्ड स्प्लिट होंगे और H प्लस आएगा, लेकिन PH वाला बॉन्ड नहीं टूटता है बिकॉज यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम हो चुका है। इस वजह से आपको देखने को मिलेगा कि यहां से आएगा 2H प्लस प्लस HPO3 2 माइनस। ये जो एक H है ये नहीं रिमूव होगा, H प्लस के फॉर्म में नहीं होगा। सो आंसर है डायप्रोटिक एसिड। तो वो हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से लगा है वही यहां पे रिमूव हो रहा है। ऐसे एसिड्स को कहते हैं ऑक्सी एसिड, जो ऑक्सीजन से लगे हुए हाइड्रोजन हटाते हैं, ऑक्सी एसिड्स। एक यहां पे पॉइंट और लिख लेना, H3BO3 बोरिक एसिड इज नॉट अर्हीनियस एसिड। H3BO3 इज नॉट अर्हीनियस एसिड। तो H3BO3 में आपको देखने को लगता तो है कि BOH BOH और BOH, तीन H है यहाँ पे, तीनों हट सकते हैं, बट ये इस तरीके से नहीं एसिड बनता। होता यह है कि H3BO3 को जब आप वाटर में ऐड करोगे तो ये वाटर से एक OH माइनस निकाल लेता है और बना लेता है। देखिए H3BO3 को आप ऐसे भी लिख सकते थे, BOH थ्राइस। तो एक OH माइनस और निकाल लेता है तो हो जाता है BOH4 और एक माइनस चार्ज। तो एक H प्लस जो H2O था उसमें से OH माइनस निकाल लिया आपने तो बच गया H प्लस, और वो H प्लस सॉल्यूशन को एसिडिक कर देता है। बट अर्हीनियस एसिड क्या कहता था डेफिनेशन, ऐसा सब्सटेंस जो H प्लस रिलीज करे। इसने खुद H प्लस रिलीज करा होता तो ही ये अर्हीनियस एसिड कहलाता। सॉल्यूशन एसिडिक हो चुका है बट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग H3BO3 क्या अर्हीनियस एसिड है, तो क्या इसने H प्लस दिया? नहीं, इसने OH माइनस निकाल लिया तो H प्लस जनरेट हो गया, लेकिन इसने खुद दिया क्या? नहीं। तो इसने जब H प्लस नहीं दिया तो इट विल नॉट बी अ अर्हीनियस एसिड, सॉल्यूशन जरूर एसिडिक हो चुका है। ये हुआ बात अर्हीनियस एसिड का। अब जरा बात कर लेते हैं अर्हीनियस बेस के लिए। रीजन समझ में आया H3BO3 क्यों अर्हीनियस एसिड नहीं है? तो आप चाहो तो वर्ड्स में लिख सकते हो, H3BO3 does not release H plus ion. It accepts OH minus ion from water and H plus ion is generated from water. हो गया? आप लिखते हैं जरा अर्हीनियस बेस के बारे में। अर्हीनियस कंसेप्ट ये कहता है that
ऐसे सब्सटेंस जो कि OH माइनस आयन रिलीज करें वाटर में, उन्हें कहते हैं अर्हीनियस बेस। सो डेफिनेशन लिख लीजिए, एनी सब्सटेंस which releases OH minus ion in water, that is OH minus ion generator, ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं अर्हीनियस बेस। सो अगर इसे रिप्रेजेंट करें हम BOH से, सो वाटर में डिजोल्व करने पे इट विल गिव B प्लस प्लस OH माइनस आयन। OH माइनस आयन जनरेटर ऑन डिजोल्विंग इन वाटर, ऐसा सब्सटेंस जो वाटर में डिजोल्व करने पे OH माइनस आयन जनरेट करेगा उसे कहेंगे अर्हीनियस बेस। अब इसमें भी क्लासिफिकेशन हो सकता है अर्हीनियस बेस का, एक OH माइनस दे रहा है, दो OH माइनस दे रहा है, तीन OH माइनस दे रहा है, उसके बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं कितने OH माइनस जनरेट कर रहा है। तो पहला क्लासिफिकेशन लिखिए इसमें, मोनो एसिडिक मोनो एसिडिक बेस। मोनो एसिडिक बेस ऐसे बेस लिखो, सब्सटेंस which releases only one OH minus ion per molecule. For example, अपने को जो पता है वो है NaOH, देन KOH, जितने भी अल्कली मेटल्स के बेस है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, ये क्योंकि इनमें सिर्फ एक ही OH माइनस है, ये एक ही OH माइनस जनरेट कर सकते हैं और इस वजह से इसको कह रहे हैं मोनो एसिडिक बेस। और सिंबॉलिक फॉर्म में अगर हम कहें तो इसको लिख सकते हैं BOH, दिस इज द सिंबल। देन दूसरा होगा डाई एसिडिक बेस। सो ऐसा सब्सटेंस जो दो OH माइनस जनरेट करेगा उसको डाई एसिडिक बेस कहेंगे, लिख लो। तीन तीन OH माइनस जनरेट करेगा तो ट्राई एसिडिक बेस। सो लिखो, सब्सटेंस विच रिलीज टू OH माइनस आयन पर मॉलिक्यूल। सो एग्जाम्पल, जितने अल्कलाइन अर्थ मेटल के आपको पता है, जैसे कि MgOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा, सिंबल लिख सकते हैं हम BOH2। मोनो एसिडिक में एक और एग्जांपल लिख लो चाहो तो, एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसको कहते हैं NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वीक बेस होता है ये। बाकी सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम के जो हाइड्रोक्साइड्स है दे आर स्ट्रॉन्ग बेस। डन।
Then third type of base is triacidic base. समझ में आई गया? सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे BOH थ्राइस, और ऐसा सब्सटेंस जो 3 OH माइनस जनरेट कर सके। तो ऐसी एग्जांपल लिखिए। वैसे हम सेकेंड कंसेप्ट लिखेंगे एसिड और बेस डिफाइन करने का। सेकेंड कंसेप्ट यहां तक नोट कीजिए पहले। हो गया? Second concept is Bronsted-Lowry concept. Bronsted-Lowry concept, इसे एक और नाम से जाना जाता है, that is conjugate acid base concept, also known as protonic concept. सो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट ये कहता है कि ऐसा सब्सटेंस जो H प्लस डोनेट करे उसे हम एसिड कहेंगे। ये बिल्कुल अरहेनियस एसिड जैसा ही डेफिनेशन था एसिड के लिए। बेस के लिए ये कहता है कि ऐसा सब्सटेंस जो H प्लस एक्सेप्ट कर सके, जबकि अरहेनियस कंसेप्ट कह रहा था कि ऐसा सब्सटेंस जो OH माइनस डोनेट कर सके उसे हम बेस कहेंगे। तो बेस के डेफिनेशन में अंतर आ जाता है यहां पे। सो लिख लीजिए, अ सब्सटेंस which donates H plus ion is called acid, and a substance which accept H plus ion is called base. ऐसा सब्सटेंस जो H प्लस डोनेट करेगा उसे कहेंगे एसिड, और ऐसा सब्सटेंस जो H प्लस एक्सेप्ट करेगा उसे कहेंगे हम बेस। तो आप ये कह सकते हैं कि एसिड H प्लस डोनर थे और बेस H प्लस एक्सेप्टर थे। और इससे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सो लेट्स से हमारे पास एक सब्सटेंस है HA, और वाटर में ऐड करने पे हमें मिला HA आयनाइज हो गया, टूट गया, आयंस में टूटा और मिला H प्लस A माइनस। H प्लस H2O के साथ जुड़ गया टू गिव H3O प्लस
प्लस ए माइनस H3O प्लस एक्वस ए माइनस एक्वस HA, जैसे ही आपने डिजोल्व किया H3O प्लस एंड ए माइनस आपको मिला। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, HA जो था वो टूटा टू गिव H प्लस प्लस ए माइनस। वाटर जो था उसने ये H प्लस ले लिया और उससे बना लिया H3O प्लस। दो चीजें हो रही हैं देखिए, एक HA का डिसोसिएशन हुआ टू गिव H प्लस आयन, यानी HA तो एसिड की तरह ट्रीट किया जाएगा बिकॉज H प्लस डोनर था, H प्लस देखो रिमूव किया इसने, H प्लस डोनर था, इसका मतलब HA इज एन एसिड। H2O, H2O ने क्या किया, H प्लस एक्सेप्ट किया, H प्लस एक्सेप्ट करके बना लिया H3O प्लस। तो ऐसा सब्सटेंस जो H प्लस देगा वो एसिड, और ऐसा सब्सटेंस जो H प्लस लेगा उसको कहेंगे यहां बेस। HA ने H प्लस दिया, H2O ने H प्लस लिया, H प्लस लिया तो बेस, H प्लस दिया तो एसिड। जो एसिड से बनने वाला सब्सटेंस है, एसिड से HA से देखो क्या बना, A माइनस। एसिड से जो बनने वाला सब्सटेंस है, एनायन जो बनेगा उसको कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। और बेस से जो बनने वाला सब्सटेंस है H प्लस गेन करने के बाद उसको कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड। तो एसिड से बनता है कॉन्जुगेट बेस, बेस से बन रहा है कॉन्जुगेट एसिड। यहां एक पॉइंट लिखना बनता है, H3O plus is called या is known as hydronium ion. H3O plus is known as hydronium ion. आगे लिखेंगे, नोट कर लिया यहां तक हमने। अब ये कॉन्जुगेट एसिड बेस का क्या मतलब है, इसको जरा हम समझ लेते हैं। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर लिखें, सब्सटेंस या एसिड बेस पेयर which differ in one proton are called conjugate acid base pair। एसिड बेस पेयर जिनके बीच में सिर्फ एक प्रोटॉन का डिफरेंस हो, प्रोटॉन का मतलब H प्लस का डिफरेंस हो, ऐसे एसिड और बेस के पेयर को कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए समझिए, H2O एसिड अगर H प्लस डोनेट करता है तो बनेगा H प्लस हटने के बाद OH माइनस। सो OH माइनस यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस होगा। कैसे बनेगा एसिड से कॉन्जुगेट बेस, एसिड का टेंडेंसी होता है H प्लस देने का, तो एक H प्लस निकाल लो एसिड से तो बन जाएगा कॉन्जुगेट बेस।
फॉर एग्जाम्पल, एसिड अगर H प्लस अगर आपसे डोनेट करता है पूछूं तो बनेगा HCl H प्लस का हटने के कॉन्जुगेट बाद बेस क्या होगा OH माइनस। और सो OH माइनस यहाँ पे H2SO4 का कॉन्जुगेट बेस कॉन्जुगेट होगा। बेस क्या होगा, कैसे बनेगा एसिड से कॉन्जुगेट बेस? एसिड का टेंडेंसी देन होता है H प्लस देने का, तो एक H प्लस निकाल HSO4 लो माइनस एसिड का से, कॉन्जुगेट तो बेस बन क्या जाएगा होगा, कॉन्जुगेट बेस। फॉर HNO3 एग्जाम्पल, का कॉन्जुगेट अगर बेस आपसे क्या होने पूछूं वाला है, HCl का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा और H2SO4 का कॉन्जुगेट बेस क्या सो होगा, एसिड्स विल गिव H प्लस, देन सो HCl से एक HSO4 H प्लस माइनस का हटाने के बाद क्या कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा, होगा, HNO3 का HCl कॉन्जुगेट बेस क्या होने वाला से है। H प्लस रिमूव करो तो H प्लस और Cl माइनस, सो तो यहाँ एसिड्स आ जाता है विल गिव H प्लस। कॉन्जुगेट बेस इज Cl माइनस। सो HCl से H2SO4 से एक क्या H प्लस बनेगा, हटाने के बाद क्या कॉन्जुगेट बनेगा, बेस, HCl से H प्लस रिमूव करो तो H प्लस और H2SO4 से कॉन्जुगेट Cl बेस माइनस। एक H प्लस हटाइए, सो यहाँ आ जाता है कॉन्जुगेट H2SO4 बेस से इज एक Cl H प्लस माइनस। निकालने के बाद बचेगा H2SO4 से क्या बनेगा कॉन्जुगेट बेस, HSO4 माइनस, HSO4 माइनस, फिर HSO4 का कॉन्जुगेट बेस बना, HSO4 माइनस का फिर एक H H2SO4 प्लस से और हटा कॉन्जुगेट दो बेस तो बन जाता है एक H प्लस हटाइए, SO4 2 माइनस। H2SO4 से एक H प्लस अगर निकालने के बाद HNO3 का बचेगा कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो एक H HSO4 प्लस हटाओ माइनस। और बन जाता है यहाँ पे HSO4 माइनस, फिर HSO4 का कॉन्जुगेट बेस बना, NO3 HSO4 माइनस का फिर माइनस। एक H प्लस और हटा दो तो बन जाता है इसी तरीके SO4 से 2 माइनस। इसी तरीके से नोट कीजिए यहाँ तक, अगर इसी तरीके से HNO3 का अगर कॉन्जुगेट बेस बेस बनाना से है तो एक H प्लस कॉन्जुगेट हटाओ एसिड बनाना हो हमें, और बन जाता है यहाँ पे तो बेस से अगर NO3 कॉन्जुगेट एसिड बनाना माइनस। हो हमें तो बेस की टेंडेंसी होती है H प्लस गेन करने की। इसी तरीके से इसी तरीके से नोट कीजिए यहाँ तक, इसी तरीके सो से आपको अगर बस इतना बेस करना से है कॉन्जुगेट एसिड बनाना हो हमें तो कि बेस में बेस से आपको अगर H प्लस कॉन्जुगेट जोड़ एसिड देना बनाना है हो तो हमें जाके तो कॉन्जुगेट बेस एसिड की बन टेंडेंसी जाएगा। होती है H प्लस तो गेन बेस करने की। में आपको H प्लस जोड़ देना है तो बन जाएगा BH, मान लो B माइनस था सो तो आपको BH बस बनेगा, इतना अगर करना B है न्यूट्रल था तो BH जोड़ने BH प्लस बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछें कि बेस में आपको H प्लस जोड़ देना है तो जाके कॉन्जुगेट राइट द एसिड बन कॉन्जुगेट जाएगा। एसिड ऑफ तो बेस H2O, में आपको H प्लस जोड़ देना है तो बन जाएगा BH। मान लो B माइनस था तो BH बनेगा, अगर B न्यूट्रल था देन तो BH जोड़ने BH NH3, प्लस बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछें देन राइट द RNH2, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ H2O, तो देन कॉन्जुगेट एसिड बनाने के NH3, लिए H प्लस जोड़ना है, बेस का टेंडेंसी क्या होता है H प्लस गेन करने का, देन गेन करा दो, H2O में H प्लस जोड़ने के बाद बन जाएगा RNH2। H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन, NH3 में H प्लस जोड़ के क्या बनेगा तो NH4 प्लस, कॉन्जुगेट एसिड RNH2 बनाने में के H लिए H प्लस जोड़ प्लस के जोड़ना है, बेस का टेंडेंसी क्या होता है H प्लस गेन RNH3 करने का, तो गेन करा दो। प्लस, H2O में H प्लस जोड़ने के बाद बन जाएगा H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन। NH3 में H प्लस जोड़ के क्या बनेगा NH4 प्लस, RNH2 में H प्लस जोड़ के सो RNH3 प्लस। एक एग्जांपल आप सॉल्व करो, सो राइट द कॉन्जुगेट एक एग्जांपल आप सॉल्व करो। एसिड एंड conjugate राइट base of द the कॉन्जुगेट following, एसिड so मैंने यहाँ लिखा species एंड HS minus कॉन्जुगेट बेस NH3 ऑफ द फॉलोइंग। C2H5OH and H2O। आपको सो बताना है मैंने यहाँ इसका लिखा कॉन्जुगेट स्पीशीज एच एसिड क्या एस होगा माइनस और इसी स्पीशीज का NH3 कॉन्जुगेट सी टू बेस एच क्या फाइव होगा। ओ एच एंड H2O। आपको बताना है इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा और इसी स्पीशीज का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा। सो कॉन्जुगेट एसिड्स क्या होते हैं, कॉन्जुगेट एसिड
जो बेस से बनते हैं उनको कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड। बेस का टेंडेंसी क्या होता है? H प्लस गेन करने का। तो अगर मुझे स्पीशीज से कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो मुझे मान के चलना है बेस है, बेस में H प्लस सो जोड़ दिया जाए। तो कॉन्जुगेट HS माइनस से एसिड्स कॉन्जुगेट एसिड क्या होते बनेगा हैं? कॉन्जुगेट एसिड H2S, जो NH3 से एक बेस H से प्लस बनते जोड़ हैं दो, उनको कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड। बेस का NH4 प्लस टेंडेंसी क्या होता है? C2H5OH H से प्लस गेन करने का। तो अगर मुझे स्पीशीज से कॉन्जुगेट C2H5OH2 एसिड बनाना है तो प्लस मुझे मान के चलना है बेस है, H2O में बेस H में प्लस H जोड़ प्लस दो जोड़ दिया जाए। H3O। तो HS माइनस से कॉन्जुगेट एसिड देन बनेगा कॉन्जुगेट बेस किससे H2S, बनता है? NH3 से एसिड से एक H बनता प्लस है जोड़ दो, कॉन्जुगेट बेस, और एसिड की NH4 टेंडेंसी प्लस होती है H प्लस C2H5OH से डोनेट करने की, तो एक एक H प्लस निकाल दिया जाए, HS माइनस से बन C2H5OH2 जाएगा प्लस S2 H2O में माइनस, H प्लस जोड़ दो, NH3 से बन H3O जाएगा, प्लस। एक H प्लस निकाल दो, देन NH2 कॉन्जुगेट माइनस, बेस किससे बनता है? एसिड से C2H5OH बनता से है कॉन्जुगेट बेस, और एसिड C2H5O की टेंडेंसी होती है माइनस H प्लस H2O डोनेट से करने की, तो एक एक H प्लस निकाल दिया जाए। OH HS माइनस से माइनस। बन जाएगा S2 माइनस, NH3 से बन जाएगा एक H प्लस निकाल दो, NH2 माइनस, C2H5OH से C2H5O माइनस, H2O से OH माइनस। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लिखेंगे। मुझे बताओ, HCO3 माइनस है, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? व्हाट इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ HCO3 माइनस? मुझे बताओ, HCO3 माइनस है, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? व्हाट इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ HCO3 माइनस? ओके, सो कॉन्जुगेट बेस बनेगा एसिड से, एसिड से बनता है कॉन्जुगेट बेस, एसिड से बनता है बेस, बेस से बनता है एसिड, एसिड से बन रहा है अगर कॉन्जुगेट बेस तो एसिड की तरह ट्रीट करना होगा HCO3 माइनस का, और एसिड का टेंडेंसी होता है H प्लस डोनेट करने का, दैट मीन्स हमें मिलेगा ओके, CO3 सो 2 कॉन्जुगेट माइनस। बेस बनेगा एसिड अगर से, मैं HCO3 एसिड से माइनस का बनता है पूछूं कॉन्जुगेट व्हाट इज बेस, द एसिड से बनता है बेस, कॉन्जुगेट बेस से बनता एसिड, है एसिड, एसिड से बन रहा है अगर कॉन्जुगेट व्हाट बेस इज द तो एसिड की कॉन्जुगेट तरह ट्रीट एसिड करना होगा HCO3 ऑफ माइनस को, HCO3 और माइनस? एसिड का टेंडेंसी तो होता है H प्लस डोनेट करने कॉन्जुगेट का, दैट एसिड, मीन्स हमें मिलेगा कॉन्जुगेट एसिड CO3 आएगा बेस 2 से, माइनस। बेस से अगर कॉन्जुगेट मैं एसिड, तो बेस का HCO3 टेंडेंसी क्या माइनस होगा? का H पूछूं, प्लस व्हाट इज द गेन करने का, तो H प्लस गेन कॉन्जुगेट करना, यानी एसिड, इसको बेस की तरह अगर ट्रीट करूंगा तो H प्लस व्हाट इज गेन द करने के बाद कॉन्जुगेट एसिड ऑफ HCO3 H2CO3 माइनस? बनेगा। तो कॉन्जुगेट एसिड आएगा बेस से, बेस से कॉन्जुगेट एसिड, तो बेस सो का टेंडेंसी क्या होगा? H प्लस गेन करने का, भाई तो H प्लस गेन करा, सीधा सा यानी इसको हिसाब बेस की ये तरह है अगर ट्रीट कि करूंगा तो अगर H आपके प्लस गेन पास में करने के बाद HCl है H2CO3 और बनेगा। इसको मैंने वाटर में ऐड किया, तो वाटर में ऐड सो करने पे क्या बनेगा? HCl विल भाई डोनेट H प्लस, सीधा सा हिसाब ये है कि अगर डोनेट आपके H प्लस पास टू में गिव व्हाट? HCl है डोनेट H प्लस टू गिव Cl और माइनस, एंड इसको मैंने H प्लस वाटर में H2O के ऐड साथ किया, जुड़ेगा तो गिव H3O प्लस, तो एंड H प्लस Cl वाटर में माइनस में ऐड से करने पे Cl क्या माइनस बनेगा? आपको यहाँ Cl माइनस HCl के विल फॉर्म में डोनेट दिखाई H देगा। प्लस, तो इसमें मैं पूछूं आपसे विच इज डोनेट H एसिड, विच प्लस इज टू गिव बेस, विच व्हाट? इज कॉन्जुगेट एसिड एंड विच इज डोनेट H कॉन्जुगेट प्लस टू बेस? गिव Cl माइनस एंड H प्लस, आपको बताना H है प्लस कौन H2O के एसिड है, साथ कौन बेस जुड़ेगा है, तो कौन गिव कॉन्जुगेट एसिड है और H3O कौन प्लस, कॉन्जुगेट बेस है। एंड H प्लस Cl माइनस में से Cl माइनस आपको यहाँ Cl माइनस के फॉर्म में दिखाई देगा। तो इसमें मैं पूछूं आपसे विच इज एसिड, विच इज बेस, विच इज कॉन्जुगेट एसिड एंड विच इज कॉन्जुगेट बेस, आपको बताना है कौन एसिड है, कौन बेस है, कौन कॉन्जुगेट एसिड है और कौन कॉन्जुगेट बेस है। सो जिसने H प्लस दिया वो हो जाएगा एसिड, जिसने H प्लस लिया वो होगा बेस। एसिड बेस हमेशा रिएक्टेंट साइड में होते हैं, प्रोडक्ट साइड में कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस होता है। एसिड से बनने वाला सब्सटेंस, एसिड से बनने वाला सब्सटेंस सो कहलाएगा जिसने H कॉन्जुगेट प्लस बेस। दिया,
वो हो जाएगा एसिड। जिसने H प्लस लिया और बेस से बनने वो वाला होगा सब्सटेंस बेस। कहलाएगा एसिड बेस हमेशा कॉन्जुगेट रिएक्टेंट साइड में होते हैं, प्रोडक्ट साइड में कॉन्जुगेट एसिड। एसिड कॉन्जुगेट बेस होता है। एसिड से बनने वाला सब्सटेंस, एसिड से बनने वाला सब्सटेंस कहलाएगा कॉन्जुगेट बेस, एक और एग्जांपल, और बेस से NH3 बनने वाला सब्सटेंस कहलाएगा plus H2O कॉन्जुगेट एसिड। gives NH4 एक और एग्जांपल, NH3 plus NH4 H2O plus OH minus। gives NH3 plus NH4 H2O gives NH4 plus OH minus। NH4 बताना है हमें कौन एसिड है कौन बेस है, कौन कॉन्जुगेट एसिड और कौन कॉन्जुगेट बेस होगा। NH4 plus OH minus, NH3 plus H2O gives NH4 plus OH minus। बताना है हमें कौन एसिड है कौन बेस है, कौन कॉन्जुगेट एसिड और कौन कॉन्जुगेट बेस होगा। ओके, सो NH3 ने H प्लस गेन किया और बना NH4 प्लस। इसका मतलब NH3 एक्ट कर रहा है एज अ बेस। अगर NH3 बेस है तो वाटर को एक्ट करना होगा एसिड की तरह। चेक भी कर लो, ओके, H2OH प्लस सो डोनेट किया तो ये NH3 एसिड है। ने H प्लस बेस से बनने गेन वाला किया सब्सटेंस और कहलाएगा बना कॉन्जुगेट NH4 प्लस। इसका मतलब एसिड, NH3 और एक्ट कर एसिड से रहा बनने है वाला सब्सटेंस एज अ कहलाएगा बेस। अगर कॉन्जुगेट NH3 बेस है बेस। तो वाटर को एक्ट करना होगा एसिड की तरह। चेक भी कर लो, H2OH प्लस डोनेट किया कमाल तो की ये चीज एसिड ये है। है कि बेस से वाटर बनने जो वाला था सब्सटेंस वो कहलाएगा HCl के साथ कॉन्जुगेट बेस की तरह एक्ट कर रहा है और NH3 के एसिड, साथ एसिड की तरह एक्ट कर रहा है। और यानी एसिड से बनने H2O वाला सब्सटेंस एसिड की तरह कहलाएगा भी एक्ट कर रहा है और कॉन्जुगेट बेस। बेस की तरह भी एक्ट कर रहा है। तो इसे आप कंसिडर करेंगे इट इज अ कमाल की चीज ये एम्फोटेरिक है ऑक्साइड। कि वाटर Why? जो था Because it is वो acting as HCl के साथ acid बेस की as तरह well एक्ट as कर रहा है base। और NH3 के साथ Hence एसिड की तरह एक्ट H2O कर is रहा है, a यानी H2O amphoteric एसिड की oxide। तरह भी एक्ट कर रहा है और बेस की तरह भी एक्ट कर रहा है। तो इसे आप कंसिडर करेंगे इट इज अ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। व्हाई? बिकॉज इट इज एक्टिंग एज एसिड एज वेल एज बेस, हेंस H2O इज अ एम्फोटेरिक ऑक्साइड।